हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर करने वाले हैं 1.21। इस क्वेश्चन के अंदर एक कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज ए अननोन चार्ज इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर इज 1.5 into 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम एंड द पॉइंट्स रेडियली इनवर्ड व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर। कि हमारे पास एक स्फीयर है और उसकी रेडियस हमें गिवन है, वो कितनी गिवन है, यानी यहाँ पे हम गिवन की बात करते हैं कि हमें रेडियस गिवन है, कैपिटल आर हम रेडियस कंसिडर करते हैं और वो है 10 सेंटीमीटर। क्लियर है। और उसके अंदर चार्ज कैसा है, अननोन है। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, यानी आपके पास स्मॉल आर की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, वो गिवन है 20 सेंटीमीटर। ठीक है। और इस 20 सेंटीमीटर के पॉइंट पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, वो है 1.5 into 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम। ठीक है। तो ये पॉइंट कौन सा हो गया, ये सेंटर से 20 सेंटीमीटर जिसकी रेडियस कितनी है 10, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे आया है, आउटसाइड दी सरफेस आया है। ठीक है। यहाँ पे हमें इसके अंदर फाइंड क्या करना है, तो हमें फाइंड करना है, हमें निकालना है, वो निकालना है चार्ज कितना है उस स्फीयर के ऊपर। क्लियर है। तो चार्ज की वैल्यू निकालनी है। तो देखो हमें पता है कि हमारे पास ये स्फीयर है, इसकी रेडियस है ये कैपिटल आर है जो कि हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर, और इसके सेंटर से 20 सेंटीमीटर दूर स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है 20 सेंटीमीटर। इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड यानी ई आउटसाइड की वैल्यू हमें पता है, और ई आउटसाइड कितना होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आउटसाइड आता है, वो आता है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि स्मॉल आर कैपिटल आर से ग्रेटर है, ये हमारे पास आता है। क्लियर है। अब देखो स्मॉल आर की वैल्यू यहाँ पे सेंटीमीटर में है, तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 20/100, यानी आप लिख सकते हो 0.2 मीटर। क्लियर है। तो देखो इस फॉर्मूले के अंदर सारी वैल्यूज पुट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, वो है 1.5 into 10 की पावर 3। चार्ज हमें निकालना है। ठीक है। और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू कितनी होती है 9 into 10 की पावर 9। यहाँ पे चार्ज की वैल्यू Q और R कितना है 0.2 का होल स्क्वायर। क्लियर है। तो यहाँ से अगर देखो 0.2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1.5 into 10 की पावर 3, और 0.2 का स्क्वायर कितना होगा 0.04, और ये डिवाइड में क्या आ जाएगा 9 into 10 की पावर 9। ये किसकी वैल्यू आने वाली है, ये चार्ज की। ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं। तो देखो 1.5 है और ये 0.04 है, तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 1.5 into 10 की पावर 3 और 4 into 10 की पावर -2 और डिवाइड में 9 into 10 की पावर 9। क्लियर है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो Q कितना आ जाएगा कि 1.5 into 4 तो कितना हो जाएगा आपका 6, 10 की पावर 3 और ये 10 की पावर -2, तो क्या होगी ऐड हो जाएंगे, और यहाँ पे डिवाइड में क्या है 9 into 10 की पावर 9। तो देखो 3 से तो ये 2 टाइम्स कट रहा है और ये 3 टाइम्स, यानी Q कितना आ रहा है, वो आ रहा है 2/3 into 10 की पावर ये कितना बचा 1, और ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा -9। क्लियर है। तो ये 2/3 into 10 की पावर -8 कूलम ये चार्ज आएगा। 2/3 को क्या लिख सकता हूँ 0.66 into 10 की पावर -8 कूलम, या फिर आप लिख सकते हो 6.6 into 10 की पावर -9 कूलम। तो यहाँ पे 6.6 क्या हो जाएगा नैनो कूलम। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, चार्ज आ गई किस पे, सरफेस पे। और ये कह रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रेडियली इनवर्ड है, मतलब चार्ज का साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कब होती है, जब चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव होता है। क्लियर है। तो यहाँ पे चार्ज की वैल्यू होगी 6.6, या फिर आप 6.67 भी, क्योंकि आगे जाता रहेगा तो आप लिख सकते हो 6.67 नैनो कूलम। ये चार्ज की वैल्यू और साइन कैसा होगा इसका, नेगेटिव। क्लियर है यहाँ तक।